सो हियर स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज। और आज की इसमें बात करने वाले मतलब हमारा आज की इसमें बात कर ले जो पिछला था, तो आज हम लोग उसका जस्ट पार्ट 2 अपलोड करने वाले। सिविक्स का वो जो हमारा हो रहा था, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी, जिसमें हम लोग को बचा था आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड कैसे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड कंक्लूजन फॉर दिस। तो हमारा ये 4 पॉइंट बचा था और उस 4 पॉइंट को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सुना इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक छोटा सा एक बॉक्स बना लेते हैं, या फिर छोटा बॉक्स सब डायरेक्ट हम लोग को उतना पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, हम लोग अगेंस्ट डेमोक्रेसी बात करते हैं। सबसे पहले अगेंस्ट डेमोक्रेसी में करप्शन सबसे टॉप पे, करप्शन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सबको पता है करप्शन कैसे है, बिकॉज वोट्स खरीदे जाते हैं, पैसा बोलता है, एवरीवन नोज। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा पॉइंट है करप्शन। उसके बाद फिर हमारा है नो स्कोप ऑफ मोरल वैल्यूज। ठीक है, अब ये क्या है, देखो नो स्कोप ऑफ मोरल वैल्यूज, तो इसमें लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, बस जीतने के लिए नो स्कोप ऑफ मूवल, बस इस ये इलेक्शन जीतने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था वो स्टोरीज में कि लोगों को मतलब मारा पीटा यार, तो मतलब लोग कुछ बोल नहीं सकते थे उनके खिलाफ, पब्लिक में ओपिनियन नहीं रख सकते थे, हमारे मीडिया उस लोगों की गलती क्रिटिसाइज नहीं कर सकती थी, फोर्स किया जाता था वोट करने के लिए। तो मतलब वो मोरल वैल्यूज का मतलब कोई भी हद तक लोग जाने के लिए तैयार थे, बस इलेक्शन जीतने के लिए, वोट पाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर डिले डिसीजन, ये भी था। अब डिसीजन में डिले कैसे आता था, देखो डिले इन डिसीजन, देखो अब देखो बहुत सारे लोग, कम से कम अब मतलब इतने सारे स्टेट से, अब हर जगह से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, लो वहां पे अब वो कहेगा कि नहीं ये चीज होना चाहिए, ये चीज वहां पे होगा फाइट, तो तब जाके कहीं ना कहीं एक रूल इंप्लीमेंट होता है। तो कितना लंबा प्रोसेस है इस चीज को करने में, तो बहुत टाइम भी लग रहा है। तो ये डिले इन डिसीजन, और यही जाके एडवांटेज भी हम लोग का बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डिसीजन भले डिले हो रहा है लेकिन क्वालिटी तो आ रहा है ना उस डिसीजन में, बिकॉज हम लोग सब क्या कहते हैं, हम लोग सब अपने ये क्या पब्लिक ही बन के, अपने सिटीजन ही बन के उस चीज को किए, तो मतलब क्वालिटीफुल डिसीजन तो होगा ही, बिकॉज इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस हो रहा है, तो मतलब क्वालिटी तो होगा ही डिसीजन में, ऑफकोर्स ही बात है। और उसके बाद फिर हमारा आता है डिसीजन हो गया, करप्शन हो गया, स्कोरल वैल्यूज। उसके बाद फिर हमेशा देखो इलेक्टेड लीडर्स वो हमेशा सही नहीं होते हैं, या फिर हमेशा नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल भी सही नहीं है। जैसे मान के चलो है तो दोनों इंसान ही ना, भले वो इलेक्टेड लीडर है लेकिन है तो वो भी इंसान, गलती तो वो भी कर सकता है, और हम लोग भी आखिर ना आखिर इंसान ही है। ऑर्डिनरी पीपल हम लोग भी तो इंसान ही जो वोट करेंगे, वोटर्स भी तो इंसान ही है, वो भी कभी कभार गलत लीडर्स को सिलेक्ट कर बैठते हैं, तो गलती दोनों से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी। अब इंस्टेबिलिटी बता दो कैसे। अब मान के चलो हम लोग क्या है, इंडिया में तो बीजेपी ही लगातार जीत रहा है, पर लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग का अगर पार्टी चेंज करता रहे, अब कोई कोई पार्टी एक या दो रूल ऐसा, मतलब पार्टी चुनने पे एक या दो रूल तो हम लोग का इधर से उधर होता ही है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीजें इधर से उधर होती है, तो मतलब हम लोग का स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। भले इंडिया में हम लोग का चेंज हो, तो हम लोग का इंडिया में बहुत लंबे समय से बीजेपी ही जीतते आ रहा है, तो फिर वैसा इंस्टेबिलिटी हम लोग फील नहीं किए हैं अभी तक तो इंडिया में। ठीक है, उसके बाद फिर इतना हो गया, और ये तो हमारे सारे हो गए आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, फॉर डेमोक्रेसी में सबसे पहला पॉइंट तो यही हमारे यहाँ पे उठ के आ जाएगा, क्वालिटी फुल डिसीजंस। ठीक है, क्वालिटी फुल डिसीजंस, ठीक है पहला। और फिर डिग्निटी इंक्रीज कर देता है। अब डिग्निटी कैसे इंक्रीज सिटीजंस के, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को राइट्स मिलते हैं हर एक इंडिविजुअल को। मोनार्की में आपको क्या मतलब है, मोनार्की राजा आप लोग जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, क्यों राजा आपका प्रॉब्लम सुनेगा, भागो यहाँ से, हमको क्या मतलब तुमसे। राजा सीधे कह सकता है कि ये चीज नहीं, अगर कोई ऐसा गलत राजा रहा तो। लेकिन डेमोक्रेसी में चीज नहीं होगा, अगर आपको प्रॉब्लम, अगर आप लोग अपना प्रॉब्लम रेस कर रहे हैं, तो आपको जरूर प्रॉब्लम सुना जाएगा, बिकॉज 5 साल बाद या फिर जब भी आप उसको वोट डालिएगा तो आपको वोटर रहेंगे, और अब वो एक एक वोट बहुत कीमती रहता है सबके लिए, तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगा, आप लोगों की डिग्निटी की इंक्रीज होगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्वालिटीफुल डिसीजन हो गया, डिग्निटी इंक्रीज हो रहा है। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन, ये सबसे हम लोग को ये कॉन्फ्लिक्ट से सबसे मतलब थोड़ा बचने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हम लोग को रिजर्वेशन से सब ऑलरेडी मिल जाते हैं, और जो भी माइनॉरिटीज है उसको प्रॉफिट रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर और देखो यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस लेट्स होते हैं, अकाउंटेबिलिटी सब लेता है अपने ऊपर, मतलब अपने ऊपर। जैसे देखो मोनार्की में क्या होता है, जैसे एक राजा है, उसका मंत्री है, ठीक है, अब इसको ये बोला, ठीक है, तो भी ये मतलब ये किसी और को बोला, ये किसी और को बोले, ये किसी और, मतलब यहाँ पे कोई लेने नहीं चाहता अपनी जिम्मेवारी, लेकिन डेमोक्रेसी में लिया जाता है। क्यों, अगर नहीं लोगे, काम नहीं होगा ढंग से, तो वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा तो फिर आप जीतिएगा नहीं, जीतिएगा नहीं तो फिर लोग जानते हैं
तो यहाँ पे सब एक जैसे मान के चलो इसका काम है तो ये नहीं ये इसको देता है, ये अपने सारा काम करता है। और मान के चलो इसका काम है तो ये इसको पास नहीं करता, ये अपने सारा काम करता है। मतलब जिसका जो काम रहता है वो करता है और ऑन टाइम करता है, परफेक्टली तरीके से करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था आर्ग्यूमेंट्स, ये हो गया था हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा अगेंस्ट में हुआ था, ये हमारा फॉर में हुआ था डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको फिर बताता हूँ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फिर कंक्लूजन उसका क्या निकलेगा। ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो होता है ना, वो होता है कि मतलब कहीं ना कहीं सारे इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं डेमोक्रेसी में। अब देखो कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, मैं नहीं हूँ डायरेक्टली, पर मेरे पेरेंट्स है, पेरेंट्स वोट कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा नहीं पापा इस बार बीजेपी कांग्रेस, या फिर नहीं मम्मी सर बीजेपी कांग्रेस, मतलब कहूंगा नहीं ये चीज। हम लोग में डिस्कशन तो होगा ही एक बार के, लेकिन नहीं बीजेपी को वोट करना है कांग्रेस को वोट करना है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक रोल प्ले हो रहा है वोटिंग में। मतलब अगर मैं पापा को कहूँ क्या पता पापा पहले बीजेपी को वोट कर रहे हो, फिर मैं कहूँ नहीं मतलब कांग्रेस को, सॉरी मेरे पापा मानते चलो फिर चलो पापा कांग्रेस को वोट करने जा रहे हो, फिर मैं कहा नहीं पापा बीजेपी को कीजिए, तो एक होगा ना वहां पे कि नहीं वोट तो पलट गया, वो कांग्रेस को जा रहा था पर वो बीजेपी को गया। रीजन क्या था, मैं तो कहीं ना कहीं मैं भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ डेमोक्रेसी में। तो यही एक ब्रॉडर मीनिंग है। उसके बाद फिर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये देखो ये पोवर्टी या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो हो रहा है कि हाँ डेमोक्रेसी कंट्री में लिया है तो कंट्री से सारी गरीबी मिट जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। कंट्री में गरीबी रहेगी ही, डेमोक्रेसी रहे मोनार्की रहे, हाँ थोड़े 19-20 का अंतर आ सकता है पर रहेगा ही रहेगा। ये चीज याद रखोगे, कभी ये इसका सॉल्यूशन नहीं है डेमोक्रेसी। हाँ डेमोक्रेसी है कि आप लोग वोट कर सकते हो, उसमें फाइनल डिसीजन का पावर नॉर्मल पीपल के हाथ में रहता है। मोनार्की में आप लोग को मतलब थोड़ा दब के रहना पड़ता है राजा के सामने, पर यहाँ उल्टा रहता है, राजा हम लोग होते हैं और वो लोग होते हैं हमारे मतलब वर्कर्स। ठीक है, ऑन पेपर हमारे जो भी इलेक्टेड वो रहते हैं वो हमारे वर्कर्स होते हैं ऑन पेपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसका ब्रॉडर मीनिंग यही था, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बाकी बहुत इजी चैप्टर है। लास्ट वीडियो देख लेना और ये वीडियो देख लेना। और हाँ ये कोई प्रॉपर वो नहीं मतलब ये वीडियो पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, नहीं, ये दिस इज जस्ट अ रिविजन फॉर योर मतलब अगर मान के चलो कल सुबह एग्जाम है और मुझे 1 घंटा आधा घंटा के अंदर पूरा चैप्टर रिकैप्चुलेट करना है, तो उसके लिए एक रिविजन था ये। बाकी ये मत सोचना कि हाँ ये वीडियो देख लिए तो पूरा चैप्टर कर सकते हैं। हाँ ये आप ऐसा मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार ये देख सकते हो, तो इससे आप लोग ओवर में मिलेगा चैप्टर का, चैप्टर आप लोग एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है गाइज, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाइस डे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ बाय।